हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स, डेली अपडेट लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ। आज 3 सितंबर 2020। आपको पता है कि मैं हमेशा ही करंट अफेयर इस प्रकार से लाता हूँ कि उनका फुल डिटेल के साथ पढ़िए। हमेशा किसी भी चीज़ को जितना डिटेल के साथ पढ़ोगे ना, वो चीज़ उतनी ही याददाश्त में रहेगी। जैसे आपने मोदी के बारे में पढ़ा, अगर मोदी के बारे में पढ़ा है तो उसका थोड़ा जीवन, कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे, कौन से पद पे है अभी, उनकी कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो उतना सब उनका डिटेल में पढ़ोगे ना कुछ तो याद रहेगा और उसमें रुचि बनेगी आपकी। ये जो करंट अफेयर्स है यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। एनएसओ ने पहली तिमाही के आर्थिक विकास के आंकड़े जारी किए हैं, यानी जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। अभी जीडीपी बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है, 23.9% की गिरावट बहुत ज़्यादा है। आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। जीडीपी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून की आंकड़े हाल ही में जारी किए हैं और 2011-12 की जो जीडीपी थी वो 26.90 लाख करोड़ रुपए थी और अभी इसमें 23.9% गिरावट आई है। अप्रैल और जून के ये आंकड़े थे। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन बंद किया था, आपको पता है। और उसी के आंकड़ों के अनुसार जो जीडीपी में गिरावट आई है 23.9%। इस चीज़ को आप याद रखो। इसीलिए अभी जो कोचिंग में यूट्यूब की तरफ से जो मुद्दा उठ रहा है, युवा जो भड़क रहे हैं, वो इसी की वजह से। आप इसको पूरा डिटेल में स्क्रीनशॉट लिए और पूरा डिटेल में पढ़िए। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा डिटेल में पढ़ना। भारत में दुर्गापुर में बनाया दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष बनाया गया, यानी सौर वृक्ष बनाया गया, यानी भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी सोलर ट्री बनाया। इसका निर्माण वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था CMERI ने मिलकर किया है। यानी CSIR और CMERI ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इसको तैयार किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ है। क्षमता है इसकी 11.5 किलोवाट पीक से अधिक है और ये हरित ऊर्जा को 12,000 से 14,000 यूनिट हर साल तैयार कर सकता है। अब आता है बेल्जियम ग्रुप पी F1 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। यानी फार्मूला 1 यानी F1 बेल्जियम ग्रुप पी 2020 का खिताब ब्रिटेन के जो रेसर थे लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। बेल्जियम के ये आयोजित हुआ था। दूसरे स्थान पर फिनलैंड के मैस्ट्री रेसर वोल्टरी बोटास और आप पूरा डिटेल में पढ़िए। अब आता है देश दुनिया का। असम में अरुणोदय योजना। असम सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने पर विचार कर रही है। योजना के तहत लाभार्थी परिवार को हर महीने 830 रुपये दिए जाएगा और विधवा, अविवाहित महिला, दिव्यांगों और तलाकशुदा महिलाओं के लाभार्थी चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो विधवा, अविवाहित, दिव्यांग है उनको पहले उनको दिया जाएगा और जो राजीव कुमार ने देश के चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला। जो चुनाव आयुक्त पहले थे, अब राजीव कुमार ने उनका कार्यभार संभाल लिया।
जो 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुनील चंद्र के साथ तीसरे आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। वैश्विक भू राजनीतिक गतिविधियों का आधार अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित। अमेरिका को शीर्ष राजनीतिज्ञ ने कहा है उनका देश भारत और विश्व शक्ति बनाने में पूरा सहयोग देने को उत्सुक है। यानी अमेरिका भारत को पूरा सहयोग देने के लिए उत्सुक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पूरा डिटेल के साथ पढ़िए। अब अगला आता है इसराइल और यूएई के बीच पहली वाणिज्य विमान सेवा शुरू। यानी कि इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा आपसी संबंधों के सामान्य होने की घोषणा के बाद पहली वाणिज्य विमान सेवा शुरू हो गई है। यानी इजराइल और यूएई के बीच जो विमान सेवा है वो शुरू हो गई है अभी। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जापान ने भारत को 3.5 हजार करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा कर लिया है। भारत की स्थिति अभी आपको पता है, बहुत ही जीडीपी 23.9% गिरावट हो, उसकी वजह से जापान ने भारत को ये कोरोना 19 की वजह के कारण 3.5 हजार करोड़ रुपए की ऋण की सहायता दी है भारत को। अब आता है प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। आपको पता है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है, उसने हमारे जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर उन्होंने एक दिन का शोक रखने की घोषणा की थी, क्योंकि उनके भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को अच्छा बनाने और हमेशा अच्छे रहे, इसीलिए कहा है कि एक दिन का शोक हम भी रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। फुल डिटेल के साथ पढ़िए जिस भी चीज़ को